एक बच्चा जो स्कूल में सबसे शांत रहता था, लोग उसकी शक्ल देखकर कहते थे ये कभी हीरो नहीं बन पाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही लड़का एक दिन पूरे साउथ पर राज करेगा और फिर राजनीतिक में ऐसा तूफान लाएगा जिससे बड़े बड़े नेता भी डरने लगेंगे। हर तरफ रिजेक्शन, पीठ पीछे मजाक और जिंदगी के ऐसे राज जो कैमरे के सामने कभी नहीं आए। फिर अचानक एक सुपरस्टार ने राजनीति पर कदम रखा और देखते ही देखते वही इंसान तमिलनाडु का सीएम बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर उस शांत लड़के में ऐसा क्या था जो करोड़ों लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। यह कहानी है विजय की, जहां हर जीत के पीछे एक खतरनाक स्ट्रगल छुपा था। अब शुरू होती है उस लड़के की असली कहानी जिसने बचपन की खामोशी से लेकर सीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया। 22 जून 1974 चेन्नई का एक साधारण दिन, लेकिन उसी दिन जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला था। उस बच्चे का नाम था विजय। पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर कला और संगीत से जुड़ी हुई थीं। घर में हमेशा फिल्मों, कैमरों और कलाकारों की बातें होती थीं। हर तरफ चमक थी, फिल्मी दुनिया थी, सपने थे। लेकिन उस घर में पल रहा छोटा विजय बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे शरारत करते थे, वहीं विजय अक्सर शांत बैठे रहते, कम बोलना, अकेले रहना, यही उनकी आदत थी। स्कूल में भी विजय ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वो क्लास के पीछे बैठना पसंद करते। उनके दोस्त बहुत कम थे। कई टीचर्स और बच्चे सोचते थे ये लड़का इतना चुप क्यों रहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते थे ये जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था उस शांत चेहरे के पीछे एक अलग ही दुनिया चल रही थी। विजय सब कुछ चुपचाप देखते थे, महसूस करते थे और अपने अंदर रखते थे। उनकी जिंदगी में सबसे खास थी उनकी छोटी बहन। विजय उससे बहुत प्यार करते थे। दोनों साथ खेलते, साथ हंसते और घर में खुशियां रहती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। कम उम्र में उनकी बहन की मौत हो गई। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। हंसी गायब हो गई, मां टूट गई और विजय अंदर से पूरी तरह बदल गए। कहा जाता है कि उस घटना के बाद विजय पहले से भी ज्यादा शांत हो गए थे। वो घंटों अकेले बैठे रहते, कम बोलते, ज्यादा सोचते। लेकिन शायद वही दर्द आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था, क्योंकि उसी खामोशी के अंदर एक आग पैदा हो रही थी। एक ऐसी आग जो एक दिन पूरी दुनिया को थलापथी के नाम से जानने पर मजबूर कर देती। अपनी बहन को खोने के बाद विजय पहले से भी ज्यादा शांत हो चुके थे। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, भीड़ से दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर अपने बेटे के अंदर कुछ अलग देखते थे। उन्हें लगता था कि विजय के अंदर वो बात है जो एक दिन उसे बड़ा स्टार बना सकती है। घर में अक्सर फिल्मों की बातें होती थी, नए स्क्रिप्ट्स आते, एक्टर्स आते, शूटिंग की प्लानिंग होती। विजय ये सब चुपचाप देखते रहते। लेकिन एक सच ऐसा भी था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। विजय कैमरे से डरते थे। उन्हें सामने आना पसंद नहीं था। लाइट्स, कैमरा, भीड़, इन सब से वो अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। लेकिन उनके पिता ने फैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि विजय फिल्मों में जरूर आएंगे। एक दिन अचानक विजय को बताया गया, कल शूटिंग पर चलना है। विजय समझ नहीं पाए क्या होने वाला है। लेकिन अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो चारों तरफ बड़े कैमरे, तेज लाइटें और दर्जनों लोग खड़े थे। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर डायरेक्टर की आवाज आई, कैमरा, एक्शन। कम उम्र का वो शांत लड़का कैमरे के सामने खड़ा था। विजय घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन समहाउ उन्होंने सीन पूरा कर लिया। शूट खत्म हुआ, लोग अपने अपने काम में लग गए। तभी सेट पर खड़े कुछ लोगों ने धीरे से कहा, इस बच्चे की आंखों में कुछ अलग है। शायद किसी ने पहली बार विजय के अंदर छिपे उस इमोशन को महसूस किया था जो आगे चलकर करोड़ों लोगों को उनका फैन बनाने वाला था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। समय बीतता गया, विजय बड़े हुए। अब वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी फिल्मों के पोस्टर्स बाहर आने लगे, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये हीरो जैसा नहीं दिखता, इसकी आवाज बहुत कमजोर है, ये कभी सुपरस्टार नहीं बन पाएगा। कुछ लोग उनकी एक्टिंग पर हंसते थे, कुछ उनके लुक्स पर जोक्स बनाते थे। हर तरफ सिर्फ क्रिटिसिज्म था। कई एक्टर्स ऐसे तानों के बाद हार मान लेते। लेकिन विजय अलग थे। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया।
ना इंटरव्यूज में, ना गुस्से में, ना लड़ाई में। उन्होंने सिर्फ एक फैसला लिया, अब जवाब मेरी मेहनत देगी। उसके बाद विजय घंटों डांस प्रैक्टिस करने लगे, एक्टिंग इंप्रूव करने लगे, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने लगे। और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि जिन लोगों ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, एक दिन वही लोग उन्हें थलापति कहकर पुकारने वाले थे। शुरुआती संघर्ष के बाद विजय को लगा था कि अब शायद चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। एक के बाद एक उनकी फिल्में रिलीज हो रही थीं और लगातार फ्लॉप हो रही थीं। थिएटर खाली रहने लगे, पोस्टर्स जल्दी उतरने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, विजय का करियर खत्म है। कुछ क्रिटिक्स खुलकर उनका मजाक उड़ाते थे। कई प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करने से डरने लगे। इंडस्ट्री में धीरे धीरे एक बात फैलने लगी, ये लड़का हीरो मटेरियल नहीं है। हर नई फिल्म के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। विजय बाहर से शांत रहते थे, लेकिन अंदर से टूट रहे थे। कई रातों तक वो सो नहीं पाते थे। उनके सामने सिर्फ एक सवाल घूमता रहता, क्या लोग सच में मुझे कभी स्वीकार करेंगे? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब दुनिया उन्हें फ्लॉप एक्टर बोल रही थी, तब विजय खुद को बेहतर बनाने में लगे थे। डांस प्रैक्टिस, एक्शन ट्रेनिंग, डायलॉग डिलीवरी, वो हर दिन खुद को बदल रहे थे। फिर अचानक एक फिल्म आई। शुरुआत में किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लोगों ने सोचा ये भी बाकी फिल्मों जैसी होगी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, सब कुछ बदलने लगा। थिएटर के बाहर भीड़ बढ़ने लगी, लोग सीटियां बजाने लगे, फैन स्क्रीन के सामने नाचने लगे। पहली बार विजय ने महसूस किया, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। वो पल उनके लिए सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं था, वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जिस लड़के को लोग रिजेक्ट कर रहे थे, अब वही लोगों के दिलों में जगह बनाने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल तूफान अभी बाकी था। धीरे धीरे विजय की नई फिल्में आने लगी और हर फिल्म के साथ उनका क्रेज बढ़ता गया। उनका डांस अलग था, उनका वॉकिंग स्टाइल अलग था, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग थी। युवा उनकी कॉपी करने लगे। स्कूल और कॉलेज में बच्चे उनके स्टेप्स करने लगे। उनकी हेयर स्टाइल तक ट्रेंड बनने लगी। फैंस अब सिर्फ फिल्म देखने नहीं आते थे, वो विजय को सेलिब्रेट करने आते थे। थिएटर त्योहार जैसा लगने लगा। धीरे धीरे एक नाम पूरे तमिलनाडु में गूंजने लगा, थलापति। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे थे, वो युवाओं की पहचान बन चुके थे। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी विजय के अंदर कहीं ना कहीं एक अलग सोच चल रही थी। वो सिर्फ सुपरस्टार बनकर नहीं रुकना चाहते थे। ये महसूस होने लगा था कि लोग उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में भी फॉलो करने लगे हैं। और शायद उसी पल उनके अंदर एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी। समय के साथ विजय की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उन्हें सिर्फ उनके नाम से नहीं, एक नए नाम से बुलाने लगे थे, थलापति। इस नाम का मतलब था कमांडर, लोगों का नेता। शुरुआत में ये सिर्फ एक फिल्म का टाइटल था, लेकिन धीरे धीरे फैंस ने इस नाम को विजय की असली पहचान बना दिया। अब थिएटर में सिर्फ फिल्म नहीं चलती थी, वहां एक सेलिब्रेशन होता था। जैसे ही विजय स्क्रीन पर आते, पूरे थिएटर में शोर गूंज उठता। फैंस सीटियां बजाते, नाचते, पोस्टर पर दूध चढ़ाते। धीरे धीरे विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो लोगों के लिए एक इमोशन बन चुके थे। लेकिन इतनी फेम मिलने के बाद भी विजय के मन में कुछ और चल रहा था। वो सिर्फ सुपरस्टार बनकर खुश नहीं थे, क्योंकि कैमरे के पीछे वो एक अलग जिंदगी जी रहे थे। विजय क्वाइटली गरीब लोगों की मदद करने लगे। कई स्टूडेंट्स की फीस सीक्रेटली भरवाई गई, जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई गई, ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित होने लगे। सबसे खास बात यह थी कि विजय इन चीजों का दिखावा नहीं करते थे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा। फैंस सोचने लगे, कोई एक्टर इतनी मदद क्यों करेगा? कुछ लोग कहने लगे, क्या विजय राजनीति में आने वाले हैं? लेकिन विजय हमेशा की तरह चुप रहे। उन्होंने कभी खुलकर राजनीति की बात नहीं की। लेकिन उनकी फिल्मों में बदलाव दिखने लगा। अब उनके डायलॉग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, उनमें सिस्टम के खिलाफ आवाज सुनाई देने लगी। गरीबी, भ्रष्टाचार, जनता की तकलीफ, इन सब चीजों पर उनकी फिल्मों में इनडायरेक्ट बातें होने लगी। युवा तेजी से उनसे जुड़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि विजय सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वो कुछ कहना चाहते हैं। और फिर राजनीति की दुनिया की नजर विजय पर पड़ गई। कुछ फिल्मों को लेकर विवाद शुरू हो गए, कहीं प्रोटेस्ट होने लगे, कहीं फिल्म रोकने की बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि विजय के डायलॉग्स कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि विजय पीछे नहीं हटे। न उन्होंने डर दिखाया,
न गुस्से में बयान दिए, वो शांत रहे। लेकिन उनकी फिल्में पहले से ज्यादा पावरफुल होती गईं। यहीं से जनता उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, एक फाइटर मानने लगी। एक ऐसा इंसान जो बिना राजनीति में आए भी लाखों लोगों की सोच बदल रहा था। और शायद यहीं से उस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, जो आगे चलकर तमिलनाडु की राजनीति को हिलाने वाली थी। धीरे धीरे विजय की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। अब उनके फैंस सिर्फ थिएटर में सीटियां नहीं बजाते थे, वो जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करने लगे थे। पूरे तमिलनाडु में उनके फैन क्लब्स फैल चुके थे। हर शहर, हर जिले, हर गांव में थलापति फैंस का नाम दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि ये फैन क्लब्स सिर्फ पोस्टर्स लगाने का काम नहीं करते थे। गरीबों को खाना बांटना, स्टूडेंट्स की मदद करना, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना, नेचुरल डिजास्टर में लोगों की सहायता करना, धीरे धीरे ये सब एक मूवमेंट जैसा बनता जा रहा था। लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी एक्टर के फैंस राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे थे। और यहीं से लोगों को एहसास होने लगा, विजय के पास अब वो ताकत थी जो कई नेताओं के पास भी नहीं थी। विजय ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि लोग उनसे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, उम्मीद भी जोड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति को समझना शुरू किया। मीटिंग्स होने लगी, करीबी लोगों से चर्चा होने लगी, ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्याएं सुनी जाने लगी। विजय हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था एक गलत फैसला उनकी पूरी इमेज बदल सकता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया। तमिलागा वेट्री कझगम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। पूरा साउथ शॉक में चला गया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, विजय पॉलिटिक्स। फैंस खुशी से पागल हो गए। सड़कों पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कि अब राजनीति में एक नया चेहरा आ चुका है। लेकिन विजय जानते थे, असल लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अब उन्हें सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में खुद को साबित करना था। फिर चुनावी मैदान तैयार हुआ। विजय ने रैलियां शुरू की, और जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। जहां भी विजय जाते, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती। युवा उनके पीछे दीवाने हो चुके थे। लोग कहने लगे, ये सिर्फ एक्टर नहीं, फ्यूचर लीडर है। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी लगातार उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिल्मों में डायलॉग बोलना आसान है, राजनीति एक्टिंग नहीं होती। एक एक्टर राज्य नहीं चला सकता। ये बातें बार बार कही जा रही थीं। लेकिन जितना लोग विजय को रोकने की कोशिश करते, उतना ही जनता उनके करीब आती जा रही थी। गरीब लोगों को उनमें उम्मीद दिखाई देने लगी, युवाओं को उनमें बदलाव दिखाई देने लगा। अब भीड़ सिर्फ फिल्म देखने नहीं आ रही थी, वो भविष्य बदलने के लिए आ रही थी। और फिर पूरा तमिलनाडु जिस दिन का इंतजार कर रहा था, वो चुनाव का दिन आ गया। रिजल्ट डे। पूरा तमिलनाडु सुबह जल्दी उठ गया था। चाय की दुकानों से लेकर बड़े बड़े न्यूज स्टूडियोज तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विजय। कुछ लोग हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, और कुछ लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आखिर आज इतिहास बनेगा या एक सपना टूट जाएगा। तमिलागा वेट्री कझागम पहली बार इतने बड़े चुनाव में उतरी थी। लोगों के मन में एक्साइटमेंट भी थी, डर भी। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। पहले 1 घंटे में टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आने लगे, और शुरुआत विजय के लिए अच्छी नहीं थी। उनकी पार्टी कई सीटों पर पीछे चल रही थी। न्यूज डिबेट्स में बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ एनालिस्ट्स कह रहे थे, फैंस होना और वोट मिलना अलग बात है। सिनेमा और राजनीति दो अलग दुनिया है। एक एक्टर सरकार नहीं चला सकता। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी मजाक शुरू हो गया, मीम्स बनने लगे, ऑपोजिशन सपोर्टर्स सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन उसी समय तमिलनाडु के अलग अलग जिलों से कुछ और तस्वीरें सामने आने लगीं। गांवों में लोग टीवी के सामने बैठे थे, युवा लगातार अपडेट्स देख रहे थे, कई गरीब परिवार दुआ कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए विजय सिर्फ एक्टर नहीं थे, उम्मीद थे। और फिर लगभग दोपहर के समय अचानक माहौल बदलने लगा। एक सीट जीत, फिर दूसरी, फिर लगातार कई सीटें। टीवी एंकर्स की आवाज तेज हो गई। ब्रेकिंग न्यूज, विजय's पार्टी गेन्स मोमेंटम। अब ऑपोजिशन के चेहरों से कॉन्फिडेंस गायब होने लगा था। 50 सीटें, फिर 80, फिर 100। अब पूरा राज्य शॉक में था। जो लोग सुबह तक मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग चुप हो चुके थे। और फिर वो पल आया जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया। 120 सीटों का आंकड़ा पार हो गया।
पूरे स्टेट में शोर गूंज उठा। लोग घरों से बाहर निकल आए, पटाखे फूटने लगे। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं था, अब सवाल था, क्या सच में जनता एक सुपरस्टार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? फाइनल काउंटिंग शुरू हुई। पूरा माहौल सस्पेंस फिल्म जैसा लग रहा था। हर चैनल पर बस एक ही लाइन चल रही थी, हिस्ट्री इन द मेकिंग। और फिर इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। 234 सीटों वाली विधानसभा में तमिलागा वेट्री कझागम ने लगभग 140 प्लस सीटें जीत ली थीं। इतिहास बदल चुका था। जिस लड़के को कभी लोग फ्लॉप हीरो कहते थे, आज वही तमिलनाडु की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच चुका था। चेन्नई की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। फैंस रो रहे थे, कुछ लोग विजय की तस्वीर लेकर नाच रहे थे। पूरा माहौल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी था। विजय अभी तक सामने नहीं आए थे। पूरा स्टेट उनकी स्पीच का इंतजार कर रहा था। रात हुई। चेन्नई में एक विशाल स्टेज तैयार था। लाखों लोग जमा थे। हर तरफ सिर्फ एक आवाज, थलापथी, थलापथी। फिर अचानक स्टेज की लाइट्स जली। विजय धीरे धीरे मंच पर आए। पूरा मैदान हिल गया। कुछ लोग खुशी से रोने लगे। विजय कुछ सेकंड तक सिर्फ भीड़ को देखते रहे। उनकी आंखों में वही शांत लड़का दिखाई दे रहा था जो कभी स्कूल में सबसे पीछे बैठता था। फिर उन्होंने माइक उठाया और कहा, मैं राजनीति में पावर के लिए नहीं आया, मैं लोगों की जिंदगी बदलने आया हूं। बस इतना सुनते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोगों को लगने लगा कि अब तमिलनाडु में एक नया दौर शुरू हो चुका है। लेकिन असली पल अभी बाकी था। शपथ ग्रहण का दिन आ गया। चेन्नई की सड़कें लोगों से भर चुकी थीं। हर तरफ विजय के पोस्टर लगे थे। टीवी कैमरास हर पल कैप्चर कर रहे थे। और फिर वो लड़का जिसकी आवाज का मजाक उड़ाया गया, जिसे कभी हीरो बनने लायक नहीं माना गया, जिसने फ्लॉप फिल्मों का दर्द देखा, जिसने ताने सुने, जिसने चुप रहकर सब सहा, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फैंस रो रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। विजय ने शपथ ली और उसी पल एक एक्टर की कहानी खत्म हुई और एक लीडर की कहानी शुरू हो गई। लेकिन इतिहास कुर्सी देने से नहीं बनता। इतिहास बनता है उस कुर्सी पर बैठकर लोगों की जिंदगी बदलने से। अब असली सवाल शुरू हुआ था, क्या थलपति सिर्फ फिल्मों के हीरो थे या सच में जनता के नेता बन पाएंगे? क्या वो उस भरोसे को निभा पाएंगे जो लाखों लोगों ने उन पर किया था? या फिर यह जीत भी सिर्फ एक फिल्मी कहानी बनकर रह जाएगी? क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। सिनेमा खत्म हो चुका था और अब सामने थी असली जिंदगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाइए, क्योंकि NRX डार्क सिर्फ वीडियो नहीं बनाता। हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो इंसान को अंदर तक महसूस होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि एक सुपरस्टार सच में जनता की जिंदगी बदल सकता है?